बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, मैट्रिसेस की अक़साम, उसके बारे में हमने डिस्कस की थी। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फ्राम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रॉ मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। बेटा ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में सारी पढ़ी थी कि यूनिट मैट्रिसेस क्या होते हैं, रॉ मैट्रिसेस क्या होते हैं, कॉलम मैट्रिसेस क्या होते हैं एंड नल मैट्रिसेस क्या होते हैं। मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। वो ये कह रहा है कि ये जो हमने मैट्रिसेस लिखे हैं ना क्वेश्चन नंबर 1 में, इनको बताना है कि इनमें से कौन से कॉलम हैं, कौन से रो हैं, कौन से यूनिट हैं और कौन से नल हैं। तो बेटा रिवाइज़ करते हैं। यूनिट मैट्रिसेस वो होते हैं कि जिनमें 1 लिखा हो और साथ में ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिसेस, डायगोनल वो होता है कि जिसके कतर में हिंसा लिखा हो कोई भी और बाकी ज़ीरो लिखी हूँ, उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। और अगर 1 लिखा हुआ है तो उसको हम यूनिट मैट्रिसेस कहते हैं। उसके बाद रॉ मैट्रिसेस आ गया। तो बेटा रॉ में मैंने आपको बताया था कि वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है, ये रो और कॉलम भी मैंने आपको बता दिया था। जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। फिर कॉलम भी उसी तरह ही है कि जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिसेस। एंड नल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें टोटली ज़ीरो होती हैं, यानी कि उसमें जितनी भी एंट्रीज डाली जाती हैं वो सारी की सारी ज़ीरो होती हैं, उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो ए दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स है, उसमें एंट्रीज जो हैं वो 4 ज़ीरो डाली हुई हैं। तो बेटा ये देख लें, जिसमें सिर्फ ज़ीरो ही होती हैं वो हमारा होता है नल मैट्रिक्स। सिर्फ हमने नाम बताने हैं, आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो ये जिसमें जो भी हमारा ये मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो ज़ीरो एंट्रीज होंगी वो नल मैट्रिक्स होता है, उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। उसके बाद हमारा आ गया बी। अब देखें बेटा, बी जो है ये इसका नाम है। बी जो होता है, जो नाम होता है हमेशा इंग्लिश का बड़ा अल्फ़ाबेट होता है, बड़े हरूफ होते हैं उस नाम के लिए, और बाकी इसके अंदर जो एंट्रीज होती हैं वो भी छोटे में हो सकती हैं, नंबर हो सकते हैं। तो ये देखें बी में हमारे पास आ गया 2 3 4। ये देखिए बेटा, गौर करें इसमें कि मैंने आपको रो का बताया था कि इस तरह जो होती हैं ये रोज़ होती हैं और ऊपर से जो नीचे को होता है ये कॉलम होता है। तो देखिए इसमें ये जो इस तरफ को जा रही हैं, जो सारे हिस्सों को टच करती हुई जा रही है, इसको हम कहेंगे रो। तो बेटा बी जो है हमारा ये रो मैट्रिक्स है। ये हमारा था नल मैट्रिक्स जिसमें कोई हिंसा नहीं है, ओनली ज़ीरो ज़ीरो डाली हुई हैं, तो ये नल मैट्रिक्स। और उसके बाद बी जो है इसमें एक ही रो है बेटा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसका मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रो बाय कॉलम। तो जिसमें ओनली रो जो होती है वो 1 होती है और बाकी कॉलम का हम बात ही नहीं कर रहे, तो जिसमें सिर्फ एक रो होती है वो रो मैट्रिक्स होता है। तो ये बेटा मैंने आपको बता दिया, इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। अब चलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। बेटा कॉलम मैट्रिक्स ये भी मैंने आपको बड़ी वजाहत से बताया था कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो कॉलम मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है आर बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। तो जिसमें ओनली 1 कॉलम होता है और इसमें रो का तो कोई
चक्कर नहीं है, सिर्फ कॉलम देखना है हमने। जिसमें सिर्फ वन कॉलम होगा उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये कॉलम के लिए मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे को जो हमारा ये लाइन होती है इसे हम कॉलम कहते हैं। तो हमने जब ऊपर से नीचे को लाइन लगाएंगे तो सिर्फ एक ही लाइन लगेगी, इसको हम कॉलम कहेंगे। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो होता है जिसमें कॉलम एक होता है। तो ये आ गया कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद चलते हैं हम लोग डी की तरफ। तो बेटा ये मैं अरेज कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा, ये डी जो मैट्रिक्स है इसमें जो एंट्रीज डाली हुई हैं ये है 1 और 1, यानी कि डायगोनल में 1 1 लिखा हुआ है और बाकी दोनों ज़ीरो हैं। तो बेटा देखें, ये मैंने आपको बताया था कि जिस मैट्रिक्स में 1 1 कतर में लिखा होता है और बाकी ज़ीरो होती हैं उसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स तो लिहाजा इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का कोई चक्कर नहीं है, सिंपली आपने समझना है। 1 कहते हैं यूनिट को, हम कहते हैं ना यूनिट, यूनिट कहते हैं 1 को। तो ये जिसमें भी 1 1 एंट्रीज होंगी ना वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स होगा। अब चलते हैं ई की तरफ। ई में देखें सिंपली उन्होंने ज़ीरो डाला हुआ है, उसने सिर्फ पूछा ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो बेटा देख लें, इसके ऊपर ए है और नीचे ई है, दोनों में ज़ीरो हैं। जिसमें भी ज़ीरो होती हैं वो हमारा नल मैट्रिक्स होता है। एफ़ में देखें कि हमारा कॉलम एक है, सिंपली एक कॉलम, जिसमें एक कॉलम होता है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। सी और एफ इक्वल हैं, इस ये भी कॉलम मैट्रिक्स है और ये भी कॉलम मैट्रिक्स है। जिसमें कॉलम एक कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें रो एक रो मैट्रिक्स। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं इसके नाम लिख देता हूँ। ये हमारे पास है नल मैट्रिक्स, ये बेटा नल मैट्रिक्स। बी हमारा हो गया रो मैट्रिक्स, नल रो मैट्रिक्स। सी हमारा हो गया कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स सी। और डी हमारा हो गया यूनिट मैट्रिक्स। ये बेटा इनके नाम हैं, अच्छी तरह दिन में बिठा लें, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स हो गया। ई हमारा हो गया नल मैट्रिक्स। एफ हमारा हो गया कॉलम मैट्रिक्स। तो बेटा ये इनके नाम थे, नल रो एक रो, कॉलम एक कॉलम, 1 1 यूनिट, ज़ीरो वाला नल और एक कॉलम, ये कॉलम मैट्रिक्स। तो बेटा ये था हमारा आज का एक्सरसाइज 1.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सिर्फ आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स हैं। तो बेटा ये आज का आपका बहुत आसान है, इसको आपने देखना है, एक दफ़ा समझना है, दो दफ़ा देखना है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़।